हे एवरीवन, तो कैसे हैं आप? होप आप लोग सब ठीक होंगे। हम भी एकदम स्वस्थ। तो फिलहाल अभी मैं नहीं हूँ। तो फिलहाल बहुत दिनों बाद ब्लॉग शूट हो रहा है। तो मैं तो सब कुछ भूल, सारी लाइन्स ही भूल चुकी हूँ। तो सबसे पहले बड़ों को प्रणाम और छोटों को ढेर सारा प्यार। मैं पूजा अपने नए ब्लॉग वीडियो में आप सभी का स्वागत करती हूँ। सो गाइस, आज मेरी ब्लॉगिंग की शुरुआत बहुत दिनों बाद हो रही है। एटलीस्ट बहुत दिनों बाद हो रही है, क्योंकि कुछ रीज़न भी ऐसे थे और कुछ हेल्थ इश्यूज़ के कारण भी ब्लॉग शूट हुए थे, एडिट नहीं हो पाए थे, जिससे मैंने पोस्ट भी नहीं करी। और ना सोचा था, मतलब मैं सोची थी पोस्ट कर लूँ, बट मैंने पोस्ट नहीं करी। तब मैंने सोचा मैं घर आ चुकी हूँ तो अब तो मैं ब्लॉग बना सकती हूँ। और मेरी ब्लॉग की कंटिन्यू भी हो रही है शाम के 6 बजे से। और फिलहाल मैं आज ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई हूँ। 3 साढ़े 3 में एटलीस्ट मैं घर आई थी। और अभी मैं फ़िलहाल बैठी हुई हूँ, रेस्ट में हूँ बिल्कुल। मैंने सोचा क्यों ना ब्लॉग शूट कर लूँ, बहुत टाइम बाद ही ब्लॉग शूट हो रहा है। तो जैसे कि बहुत लोगों को तो पता ही होगा कि मतलब मेरी कुछ दिक्कत चल रही थी, जिस वजह से ब्लॉग नहीं आ रहे थे। तो मैं दिक्कत आपको तो मैं बताऊँ तो क्या हुआ था। मेरी एक टाइम पे या कुछ दिनों पहले पेट में अचानक से पेन उठा था। बहुत ज़्यादा पेन हो गया था, जिससे मेरे पेट में दर्द, कह सकते हैं बहुत तेज़ वाला दर्द हो स्टार्ट हो चुका था। तो जैसे तैसे एक रात में थे, दर्द की दवाई खा के, गैस की दवाई खा के, सब कुछ खा पी के निकाल ली थी। एक रात निकाल ली थी। अब वो मैं जानती हूँ मैंने कैसे निकाली थी। तो ठीक है, फिर अगले दिन हमने दिखाया था तो उसमें निकला था इन्फेक्शन। तो मुझे लगा कि हाँ, इन्फेक्शन ही हो रहा होगा। तो फिर 2 दिन मैंने और एक्स्ट्रा दवाई खाई थी इन्फेक्शन की, बट इन्फेक्शन खा भी पेन वो जो था कम नहीं हो रहा था। इंजेक्शन लगाने पड़ रहे थे। तो दोबारा अल्ट्रासाउंड करवाया तो तब पता चला पित्त की थैली में पथरी हो चुकी है। तो शायद से 29 तारीख की। तो गाइस, मैंने फर्स्ट अल्ट्रासाउंड शायद 29 को करवाया था, जिसमें खाली पित्त की थैली में ही पथरी थी। तो वो नॉर्मली ऑपरेशन से निकल जानी थी। लेकिन उसके बाद हमने सोचा था कि हाँ, 1-2 दिन इंजेक्शन ले लेते हैं पेन के, क्योंकि एकदम से इंसान सारा अरेंजमेंट नहीं कर पाता है ना। ऑपरेशन तो ऑपरेशन है, चाहे छोटा हो बड़ा हो, ऑपरेशन तो ऑपरेशन ही होता है फ़िलहाल। और इसका तो बिना पथरी, पित्त की थैली में अगर पथरी हो जाए तो बिना ऑपरेशन के कोई कुछ भी रास्ता नहीं होता। तो 1-2 दिन हमने वेट किया, इंजेक्शन लिए, तो पेन तो रिलीफ था। लेकिन एक तीसरे दिन क्या हुआ, बहुत तेज़। और सुबह सुबह मम्मी स्कूल चली गई थी, ये इनका भी टाइम हो गया था, ये भी जाने को रेडी थे। तो मेरा पेन इतना बड़ा, मैंने पूरा घर हिला ही दिया था। इतना पेन हो गया था मुझे, असहनीय वाला। तो फिर दोबारा अल्ट्रासाउंड उसी दिन, मंगलवार, शायद मंगलवार था, हाँ मंगलवार को मैंने दोबारा फिर अल्ट्रासाउंड करवाया दूसरी जगह। क्योंकि बहुत लोगों ने कहा कि जहाँ अल्ट्रासाउंड करवाया वो रिपोर्ट सही भी नहीं आती, सही भी आती, सही भी नहीं आती। तो हमने दूसरी जगह अल्ट्रासाउंड करवाया था। तो अल्ट्रासाउंड करवाया तो तब उसमें पता चला दोबारा, क्योंकि उसने ना 2-3 बार लगातार चेक किया मुझे। फर्स्ट में जहाँ अल्ट्रासाउंड हुआ बस एक बार ही चेकअप हुआ, और जहाँ दूसरी बार अल्ट्रासाउंड किया उसने मुझे 2 से 3 बार चेकअप किया। फिक्स मतलब वो निकालने, एक निष्कर्ष होता है, वो निकालने के बाद ही उसने मुझे उत्तर दिया कि पित्त की थैली से वो नली के अंदर फंस चुकी है, जिस वजह से पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है और इसको जल्दी से जल्दी निकालना पड़ेगा। तो उसके बाद अचानक से क्या करते, मंगलवार था, हाँ उस दिन मंगलवार ही था, और मैं मंगलवार को ही एडमिट हो चुकी थी। मंगलवार को फिर हॉस्पिटल में एडमिट हो चुकी थी। और वहाँ फिर नली, पता नहीं क्यों निकाला तूने। तो गाइस, क्या हुआ मंगलवार को, फिर उसी दिन नली डाल के, मुझे नहीं पता था कैसे नली डाली, मुंह से ही डाली या पता नहीं कहाँ से डाली, मुंह से ही नली डाली मेरे अकॉर्डिंग। तो मैं तो जो
मुझे ना बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया था, तो मुझे कोई होश नहीं, कुछ नहीं। और तो 15 मिनट के अंदर मैं नली से पथरी निकल चुकी थी 15, और मैं थोड़ा ठीक हो चुकी थी। और जब मुझे होश आया, और सबसे मेन चीज़, मेरा एक ही डायलॉग था, मुझे उठाया ऐसे 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 करके, नॉर्मल से ना कहीं होश आए ना आए। 15 मिनट में इंजेक्शन इतने मिनट का होता होगा। तो मुझे उठाया और मेरी आँख खुली। तो देख, सबसे ये तो छोड़ो, मैं अंदर क्या कह गया अभी, तो वो सब कुछ यूज़ कर रहे थे। हाथों में सब कुछ बात थी, मेरे पाँव बात के, कमर बात के, क्योंकि ना उसमें क्या होता है, हिलना बिल्कुल नहीं पड़ता। हाथ बात दिए थे, पाँव बात दिए थे, सब कुछ बात दिया था। शरीर कैसा लग रहा था, ऐसा क्या लग रहा था कि मेरे सामने ही बातें थे। बट मैं फिर भी उनसे कह रही थी, सब कुछ मशीन ने जो भी होती है ना, सारी मशीन मेरे सामने ही निकाली। मेरा इंसान है, डरता तो है ही। एक बार सिजेरियन देखा है, लेकिन सेकंड टाइम ऑपरेशन देख रही थी, तो मेरी डर के फट चुकी थी, बिल्कुल ही हालत ख़राब हो चुकी थी वहाँ पे। तो मैं उनसे बार बार कह रही थी कि आप तो कह रहे थे कि मुझे बेहोशी का इंजेक्शन लगाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, या तो हाथ में बेहोशी का कुछ डाला, 2 जगह साथ साथ कुछ किया, हाथ में ऐसे उंगली में कुछ कुछ किया, और मुंह में कुछ ऐसे लगाया था। ठीक है, तो मैं बेहोश हो चुकी थी, मुझे कुछ उसके बाद होश नहीं था। तो फिर जो हुआ सो हुआ होगा, अंदर नली के थ्रू निकाला होगा। नली अभी भी, ज़्यादा बोलने में ना बहुत दिक्कत है, बट मैंने सोचा ब्लॉक तो बनाना ही है। तो नली अभी भी फ़िलहाल तो अंदर ही है। इसलिए मुझे दिक्कत है, बोलने में थोड़ी सी परेशानी हो रही है, क्योंकि ना ज़्यादा जोर लगा के मुझे बिल्कुल भी नहीं बोलना है जो। और तो सबसे मेन बात, जब मैं वहाँ बेहोशी से बाहर आई, मैंने क्या होश में लाए मुझे ऐसे करके, तो मैंने क्या बोला पता है, सब इतनी ज़ोर से, जितने भी पेशेंट थे वहाँ पे लेटे हुए, 2-3 थे, और जितने भी होते ना हॉस्पिटल के स्टाफ थे, पापा और ये थे। तो मैंने इतनी जोर से, मेरे तो इतनी हंसी आ रही है ना खुद को सोच के। मैंने बोला भी क्या होगा, क्या ये कि मैं तो अभी शादी में गई हूँ, मैंने सिर्फ डोसा ही खाया है और कुछ नहीं खाया है। अभी भी बेहोशी की हालत में भी, इतनी तबीयत ख़राब होने पर भी मैं शादी में जाके डोसा खा रही हूँ। बताओ, इतनी ज़ोर से हंसी आई, सब इतनी ज़ोर से हंसे होते, मुझे भी लगा था क्या मैंने कुछ तो ऐसा बोला है जो हंस रहे हैं। इतना होश नहीं था, लेकिन होश था। ठीक है, फिर धीरे धीरे होश आया, फिर शिफ्ट किया मुझे दूसरे, हाँ, ऑपरेशन दूसरे हॉस्पिटल में हुआ था, शिफ्ट कहीं और होना था। तो 3 दिन मुझे उसमें रखा था, अब्जॉर्बेशन में जो भी बोलते हैं, अब्जॉर्ब करने के लिए एडमिट किया था 3 दिन, कि पेन है, कैसा है, दवाई रेगुलर लग रही है। और मेन चीज़ तो ये हुआ था, पेट में इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फैल चुका था। मुझे ये भी नहीं पता किस चीज़ से फैला था, क्योंकि मैंने, पता है, इसके पेट मैंने, हाँ मैं मानती हूँ मैंने शादी से पहले बहुत कटर मटर खाया है, और शादी के बाद भी थोड़ा बहुत तो खाया है, लेकिन जब से ये पेट में होने वाला था, तब से लेके आज तक मैंने ना के बराबर ही बाहर की मैदा यूज़ कर रखी, बहुत कम ही यूज़ करी है। महीने में एक बार ही करती होंगी। मुझे नहीं पता इन्फेक्शन कैसे फैला। हाई फीवर था मेरे को, जब मैं चेकअप करवाने गई ना दूसरे हॉस्पिटल में, उसने चेक किया मुझे था 103 बुखार। वो मुझसे कह रहा, तू आई कैसे यहाँ पे चल चल के, मतलब तेरे पे इतनी हिम्मत कैसे आई। मैं झुक झुक के जाती, मेरी हालत इतनी ख़राब थी कि मुझसे खुद अपनी, मेरा सर घूमा जा रहा था। मेरी हालत में ही समझ सकती थी किस कैसे कंडीशन में मैं गई हूँ। तो फ़िलहाल तो अभी नली है अंदर, अब 1.5 महीने बाद इसका फिर से ऑपरेशन होगा। अगर पेन फिर स्टार्ट होता है तो कट के थ्रू ही निकला जाएगा, वरना क्या कहते हैं उसे, उसके थ्रू ही निकालेंगे। 1.5 महीने बाद अगर पेन नहीं हुआ तो रिलीफ मिल रहा है। फ़िलहाल तो अभी ना कोई पेन है, ना भगवान की दया से ना कोई दर्द है ना पेन है, हल्का फुल्का तो नॉर्मल रहता ही है, तो है ही। फीवर तो मुझे हाई फीवर पूछो मत, इतने 2-3 दिन तक इतना हाई फीवर था, बहुत ज़्यादा हाई फीवर था।
फिर हॉस्पिटल में एडमिट जब हुआ, एडमिट ऑपरेशन होके एडमिट किया था, लगातार इंजेक्शन पे इंजेक्शन ठोके जा रहे थे, इंजेक्शन पे। आप ये देख सकते हो, ये पूरा हैंड देख रहे हो, ये ग्लूकोज हो रहा है दो साइड, यहाँ ऊपर नीचे। मैं सेकेंड हैंड दिखाती हूँ, ये आज का है फ़िलहाल, तो आज का निकल गया है, अभी निकालना ही, सुबह निकाला था शायद से। 2 यहाँ आए, इतने ग्लूकोज हो के। एक औरत कह रही मेरे को तो इतने हो गए थे हाथ सूज के, मेरे पाँव में भी ग्लूकोज लगाए हुए थे। किसने तो बताओ गाइस, इतनी तकलीफ़ सहन करके तो मैंने सोचा किस्मत में जो लिखा। हाँ, तो मैं क्या बता रही थी, मुझे हो गया इन्फेक्शन पेट में, मुझे हो गया था फीवर के साथ साथ एक चीज़ हो, इंसान सब कुछ सहन कर ले, है ना। इन्फेक्शन हो चुका था, फीवर था, हाई फीवर कहते हैं ना, जैसे 103 104 से घट ही नहीं रहा था, जो हैवी एंटीबायोटिक चला के ही ठीक हुआ मेरा, बिल्कुल। एंटीबायोटिक भी नहीं, हैवी जो होती है ना, हैवी एंटीबायोटिक 2 दिन चली जब एडमिट थी, तो दिक्कत हो रही है। हैवी एंटीबायोटिक चला के ही थोड़ा सा रिलीफ मिला मुझे, फीवर नहीं था, लगातार पल्स भी नॉर्मल चल रही थी। और क्या हो गया, जॉन्डिस हो गया था, यानी कि पीलिया हो चुका, पीलिया सा हाथ में उग चुका है, और पूरा पेट में ना सूजन है। हाँ, तो मेन चीज़ ये है ऑपरेशन ना होने का, पेट में मेरी सूजन है, इन्फेक्शन फैला पड़ा है ना, तो सूजन सी है। जब तक ये सूजन घटेगी नहीं तब तक ऑपरेशन नहीं हो पाएगा। अगर पेन हो गया तो कट नॉर्मल सिजेरियन जैसे होता है ना, वैसे कट करके ही निकाली जाएगी। अगर नॉर्मल पेन नहीं हो रहा है, सूजन अगर 1.5 महीने में घट गई तो हो नॉर्मली निकल जाएगी। तब देखते हैं क्या होता है, भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं, डिपेंड्स। इतने में इतना खर्चा आ गया, दवाई में इतनी महंगी। बेटा, एक मिडिल क्लास इंसान अफोर्ड सब कुछ बेच भी देना तब भी नहीं कर पाएगा। इतने ऐसी बीमारियां मतलब भगवान लगवा देता है जो हम सोचते भी नहीं है। हम सोचते खाली इन्फेक्शन ही होगा तो ठीक हो जाएगा, बट ये तो निकली इतनी बड़ी बीमारी। और ना मैं कुछ खाती हूँ ना खाया। सबसे मेन चीज़ पता क्या हुआ, मेरे बच्चे ने मुझे इतना सपोर्ट किया। वो ना 3-4 दिन वैसे तो दूर ही रह रहा था, लेकिन 3-4 दिन मेरे बिना, मैं घर में नहीं थी फिर भी रह रहा था मम्मी के साथ। और आज मैं आई हूँ, अब नहीं रह रहा मम्मी के साथ, अब कह रहा है माँ आ गई है, वो घुमा फिरा के सुलाएगी, रो रहा है बीबी पटम में। क्योंकि मैं तो ज़्यादा हैवी लोड उठाना नहीं है, ना कुछ भारी काम करना है, मुझे बस बैठे रहना है, हिलना भी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ना कमर पेन है, हाँ डली हुई है, तो ज़्यादा दिक्कत हो ना, इस वजह से मुझे कहा था हैवी काम नहीं करना है। और वो तो मैंने अपने घर से बुलाए मम्मी, तो बेचारी मम्मी क्या क्या करेंगी उनकी भी पता है। 2-3 दिन से पतड़ी, 2-3 दिन बहुत टाइम से, जब से मुझे पेन है तब से पतड़ी रखी है काम में। बेचारी बुढ़ापा ही है ना, तो उनकी कमर वमर भी दर्द हो रही है, उसे भी साथ में देखना रात भर, फिर सुबह उठ के काम करना। बच्चे के साथ ना नहीं हो पाता एक इंसान के, एक इंसान का। तो मैंने अपनी सिस्टर को बुलाया है यहाँ, देखो कब तक आती है, कैसे आती है। गाइस अभी आपको रिपोर्ट दिखाऊंगी मैं, दवाइयाँ बहुत चल रही हैं। तो गाइस देखो आप क्या खाना खाती हूँ, कि हल्का ही खाना खाना है।